बजिंग स्टॉक्स पे होते हैं बात ऐसी शेयरों की जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे नितलेश पावस्कर जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे बने रहें, नुकसान बुक करें, प्रॉफिट बुक करें या फिर एवरेज करें। आए के करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं तमाम शेयरों को। और सबसे पहले बात करते हैं जिलेट इंडिया की। जी हाँ, जिलेट इंडिया पे जब हमने देखा था इनकी बिजनेस अपडेट आई थी तब भी काफ़ी इंकरेजिंग नंबर थे और उसके बाद इस शेयर में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। उसके बाद से टेक्निकल चार्ट पे अब हम आज लेकर के आए हैं, ब्रेकआउट की ऐसी स्थिति मिल रही है और शेयर अपने 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर अपने 100, 150 और 200 दिन के जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक महीने में इस शेयर ने 22% और 6 महीने में 57% का रिटर्न दिया है। और ऐसे समय में 22% का एक महीने में रिटर्न दिया है जबकि बाजार की स्थिति काफ़ी डावाडोल देखने को मिल रही थी। आज अगर हम देखें तो जब हमने खबर बनाई थी तब ये शेयर 4-4.5% ऊपर था। 5% से ज़्यादा की तेज़ी, 10,472 का इसने जो है वो आज स्तर देखने को मिल रहा है। 10,550 का इसने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर आज बनाया है। सर, बाज़ार की दिशा के विपरीत ये शेयर चल रहा है। और जब इनकी बिजनेस अपडेट आई थी उन्होंने कहा था रूरल डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी पिक होती हुई दिखाई दे रही है और वहाँ से इनका रेवेन्यू काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 दिन में जो है करीब 26% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। पहली तिमाही के नतीजे आए, नतीजे भी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। चार्ट्स पर क्या स्थिति है? देखो, चार्ट्स बेहतर है। यहाँ से एक ब्रेकआउट भी स्टॉक में देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें। कल या फिर एक दो दिन का वेट करें, थोड़ा सा डीप मिलता है और उसके बाद अगर ये फ्रेश ब्रेकआउट कर देता है तो स्टॉक में बड़ा रेटिंग हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन काफी बार हमने देखा है रिजल्ट के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है और उसके बाद फॉलो बाइंग नहीं आती है, तो उस वजह से थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए। 10,200 10,100 ये लेवल के आसपास अगर आता है और उसके बाद फिर से 10,400 ये लेवल को काट देता है, तो 10,200 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 10,900 से लेके 11,300 ये टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। आरएसआई भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे अभी शो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि हमने ऊपर पे ले लिया। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के लिए वेट करें। ठीक है, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो शेयरों की पिटाई के बीच में एकमात्र ऐसा शेयर जो कि मजबूती के साथ खड़ा है और हरे निशान में है। अक्टूबर में बिक्री जो आई है वो काफ़ी शानदार रही है और 20% ये बढ़ती हुई दिखाई दी है पिछले साल के मुकाबले। 96,648 वाहन जो है वो बेचे हैं अक्टूबर महीने के अंदर महीना ने। और वहीं अगर खाली एसयूवी की बात करें उसकी बिक्री में करीब 25% का इजाफा देखने को मिला है और ये 25% बढ़ करके 54,504 वाहन जो है वो दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें घरेलू ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर में भी हमने देखा है रिकॉर्ड बिक्री कंपनी ने जो है वो दर्ज की है और ये पहली बार जो है कंपनी ने 64,326 यूनिट जो है वो बेचे हैं। हालांकि पिछले साल की अगर तुलना करें तो 49,336 वाहन कंपनी ने ट्रैक्टर जो है वो बेचे थे। एक महत्वपूर्ण खबर जिसकी वजह से एक मोमेंटम आज जो है बना हुआ है वो ये है कि 26 नवंबर को कंपनी अपने एसयूवी जो है उसके ईवी वर्जन को लॉन्च करने जा रही है और ये ईवी वर्जन XCV 9E के नाम से होगा। इसके अलावा BE6C के नाम से ये कंपनी जो है लॉन्च करने जा रही है 26 नवंबर को। तो ये वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम महिंद्रा एंड महिंद्रा में मजबूती देख रहे थे इस गिरते बाजार में भी। और 1% के आसपास की बढ़त थी जब हम देख रहे थे, हमने जो खबर ये बनाई थी, और अब ये बढ़त बढ़ करके करीब करीब 2.25% हो चुकी है। 2884 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, ऑटो की पिटाई के बीच में महिंद्रा का ये मजबूती क्या दिखा रही है और क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में एक रेजिस्टेंस एरिया था 2920 से 2940 से लेके 3,000, जहाँ पे स्टॉक ने एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया था और उस लेवल को ब्रेकआउट किया था लोअर साइड में। उसी स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया है, उसको रिटेस्ट किया है। ये स्टॉक जब तक 2950 ये लेवल के ऊपर फिर से सस्टेन नहीं होता है, तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। फिर से इसमें क्या देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। स्टॉक बढ़िया है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा स्टॉक्स को क्या करे, अवॉइड करे। इससे अच्छा मुझे जिलेट का स्टॉक लग रहा है, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट की स्टॉक तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो M&M से बेटर चार्ट्स जो है वो जिलेट के दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के लिए।
चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर कोई गुंजाइश बनती है खरीदारी की कि नहीं इस गिरते बाजार में। जेनटेक की बात करें तो आज अब दबाव में आ गया है। हालांकि जब हमने खबर बनाई थी तब ये शेयर हरे निशान में था। दूसरी तिमाही का मुनाफा जो है वो 365 करोड़, माफ़ कीजिएगा 365.3% बढ़ करके 63.4 करोड़ रुपए रहा है। तो मुनाफे नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तिमाही की आय 263.7% बढ़ करके 241.8 करोड़ रुपए आती हुई दिखाई दी है। वहीं कंपनी की दूसरी तिमाही के एबिटा की बात करें तो इसमें 322% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़ करके पहुँच गया है 80 करोड़ रुपए। मार्जिन्स भी काफ़ी बेहतर रहे हैं। मार्जिन्स जो है वो 28.5% से बढ़ करके सीधे 33.08% पहुँच गए हैं। ये करोड़ रुपए गलती से आ गया, ये फीसद में है कंपनी के मार्जिन्स जो है। आज आपको बता दें कि जब हमने खबर बनाई थी करीब 4.5% के आसपास की बढ़त थी, लेकिन खो दी है बाजार ने अपनी वो बढ़त, जनटेक ने बाजार की गिरावट में 1874 का लेवल है। सर नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, क्या चार्ट्स में कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी जनटेक को लेकर के? देखो जेनटेक का जो स्टॉक स्ट्रक्चर है वो अभी के लिए बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा 1940 से लेके 1980 एक जो 40 पॉइंट का उसका रेंज है, तो वो अगर ये मार्केट क्रॉस कर देता है कंसोलिडेशन के बाद, तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। मतलब आज का हाई अगर हम लोग कंसिडर करेंगे और 16 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर का जो हाई वाला रेंज है, उस रेंज में मतलब 40 पॉइंट का रेंज है, अगर ये रेंज को कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से एक फर्दर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये क्रॉस नहीं होता है तो उसके लिए जो लोअर रेंज होगा बाइंग के लिए, जो बेस्ट लेवल होगा, वो लेवल बन के आएगा तकरीबन 1500 से लेके 1450। मतलब ये रेंज अगर ऊपर में ब्रेक नहीं करता है स्टॉक, तो नीचे में आप 1450 1500 ये लेवल के आसपास क्या कर सकते हो, वहां पे ले सकते हो। 1380 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए अब जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। सिप्ला पे जरा बात कर लेते हैं। फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी की जो गोवा की यूनिट है उसको जो है वीआई स्टेटस जो है वो मिल गया है। तो ये कंपनी के लिए बड़ी राहत की बात है। आपको बता दें इसके लिए कंपनी जो है वो 2019 से ट्राई कर रही थी और 5 सालों के अथक प्रयासों के बाद कंपनी को ये स्टेटस मिल गया है। वीआई स्टेटस के बाद कंपनी गैब्राजेन को जो है, जो इनकी दवा है, उसको लॉन्च कर पाएगी और इसका एक बड़ा बिजनेस में जो है कंपनी का योगदान दे सकेगी। करीब 12 करोड़ डॉलर के आय की उम्मीद गैब्राजिन की बिक्री से जो है कंपनी को आने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि इसी खबर के चलते सिप्ला के अंदर आज हम देख रहे थे कि 1% से ज़्यादा की मजबूती वो देखने को मिल रही थी। अब 1.5% ऊपर सिप्ला का शेयर है। 1583 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। सर आपकी टिप्पणी यहाँ पर सिप्ला के ऊपर आज बड़ी अपडेट रही और उसके चलते हम देख रहे हैं 1.5% के आसपास का मूव। देखो जिनका भी पोजीशन है वो मेरे हिसाब से एक बार के लिए बुक करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो भी होना था वो हो चुका है। स्टॉक में लोअर रेंज से जो ऑलमोस्ट 13 से लेके 15% का मूव आ चुका है स्टॉक में। यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें सिप्ला में भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में 1600 से लेके 1610 काफी बड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया था, ब्रेक किया था, और वही अभी क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक 1620 ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक मेरे हिसाब से कोई फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए। ये न्यूज आई थिंक एक दो दिन पहले मैंने रीड किया था या फिर मिलने वाला है, ऐसा कुछ रीड किया था, और उसी होप्स की हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक 1400 से लेके 1600 ये जंप दिखा चुका है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करना होगा सिप्ला में, जिनका भी लॉन्ग साइड का पोजीशन है। ठीक है सर। इस बीच जो है बजिंग स्टॉक्स को अब समाप्त करने का वक्त आया, लेकिन बहुत देर से हमारे पास एक सलमान मरफतिया जी हैं। कह रहे हैं विपुल सर सुबह भी मेरा सवाल नहीं लिया था, लेकिन कोई भेजा था और अभी भी नहीं हो रहा है। बिरला सॉफ्ट इन्होंने ले रखे हैं सर। 400 शेयर हैं, 633 के भाव के आसपास इन्होंने बिरला सॉफ्ट के शेयर ले रखे हैं। अभी अगर हम देखें तो बिरला सॉफ्ट का शेयर चल रहा है 2.5% नीचे, 543 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक महीने में 6-6.5% के का करेक्शन देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 12% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। अब 633 पे लिया है सर, 543 का भाव, ठीक ठाक नुकसान हो रहा है 110 रुपये पर शेयर का। क्या करें, अभी होल्ड करें? देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मैं इसका वीकली चार्ट को ऑब्जर्व करा, और अगर हम लोग देखेंगे तो 480 से लेके 490, और साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो
501 राउंड नंबर वाला एरिया भी है, और यहाँ पे अगर मिलता है 490 से लेके 480, इस रेंज में ले 460 रुपए आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये लेवल्स क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन 2022-23 के आसपास मार्केट ने जी। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट दिया था, तो उसी लेवल के आसपास अभी क्या लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो 480 490 आपका लेवल होगा ऐड करने के लिए, 460 आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक सर, एक सवाल और ले लेते हैं, और वो सवाल आया हुआ है हमारे एक दर्शक हिमानी जैन जी ने पूछा हुआ है। सवाल तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन प्रीमियर एनर्जी पे सवाल ले लेते हैं, क्योंकि और भी दर्शकों के सवाल हैं। 55 शेयर इनके पास हैं, 1165 पे ले रखे हैं, 1087 पे आ गया है, अब हरे निशान में लौट आया है। 1087 का लेवल अभी फ़िलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। ये ठीक ठाक नुकसान में है सर, आपके लिए क्या सलाह रहेगी? आज प्रीमियर एनर्जी में हम देख रहे थे कि एक खबर भी थी, कंपनी को सोलर मॉड्यूल सेल का जो है एक बड़ा ऑर्डर मिला था। हालांकि इसको हम बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कशन में लेने वाले थे, लेकिन बाद में देखा कि काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, तो फिर ये लगा कि फिर फ़ायदा नहीं है इस खबर को लेने का। तो 560 करोड़ रुपए का जो है कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, जिसमें कि आपको बता दें सोलर मॉड्यूल को जो है के लिए 513 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और सोलर सेल के लिए 47 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये जो है दिसंबर 2024 और मई 2025 तक इनकी सप्लाई जो है वो कंपनी को करनी होगी। सर, क्या सलाह रहेगी प्रीमियर एनर्जी को लेकर के? अब हरे निशान में लौटता हुआ इंट्राडे के में लोअर लेवल से रिकवरी, आपकी टिप्पणी? देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एक चीज का ध्यान रखें, आईपीओ का लो जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी दिन ये ब्रेकडाउन हो जाए तो पोजीशंस को एग्जिट कर लेना, लेकिन जब तक स्टॉक आईपीओ डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक आप अपने लॉन्ग्स को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ऊपर से गिरते हुए स्टॉक आ रहा है और आईपीओ डे का हाई जो है उसको सस्टेन कर रहा है, तो वहां पे आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। एग्जैक्टली स्टॉक ने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है। 1000 से लेके 960 इस रेंज में मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा फॉर्मेशन बनाया है। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 1070 से लेके 1090, ये लेवल जो है, ये 20 पॉइंट का रेंज है, उसको अगर कैसे मार्केट सस्टेन कर लेता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तो आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। ऊपर में 1180 1200 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएटली बेसिस के ऊपर 1050 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से आप देख रहे हो स्टॉक को, तो 940 ये आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस। जी, और इसी के साथ अब इस सेगमेंट को बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।